हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जीके के इस 20 क्वेश्चन के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है अमरकंटक के पहाड़ से, महाबलेश्वर और यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से और त्रिभंग पहाड़ियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये वाला, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है। ठीक है, मेघालय पठार का भाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू जो पहाड़ी है वो मेघालय में मतलब कि टच नहीं होती, मेघालय का नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। ठीक है, भारत में खरीफ जो फसल होता है वो किसके साथ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। जब मानसून चलता है तो ये हमारा आ जाता है। ठीक है, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून जब चलता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है। मतलब कि इसकी जो एज है वो कितने वर्ष की होती है, आवधिकता, हेली कमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 75 से 76 ईयर। ठीक है, इसकी आवधिकता इतनी ईयर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कह रहा है कि पृथ्वी का महाद्वीपीय भूस्थल क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खनिज मतलब कि क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है फेलिस्पार। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, फेलिस्पार, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको स्पस्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 वाला है। ठीक है, काफ़ी इजी है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी ये कहाँ से हुआ था, ये आपका आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। नेत्रावती नदी कहाँ से बहती है, तो ये मंगलुरु से बहता है। कहाँ से, मंगलुरु। ठीक है, तो ये मंगलुरु से बहता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। ठीक है, स्थान महाबलेश्वर में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कृष्णा नदी। कहाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। ठीक है, कौन सा द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए डी। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ पे हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कह रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/6 हो जाता है। इसकी ग्रेविटी क्या होती है, पृथ्वी से कम होती है। ठीक है, कितना, तो 1/6। ठीक है, तो छठा भाग हो जाएगा हमारा, इसका कितना हो जाएगा, छठा भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं।
चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में अभ्रक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता है अभ्रक का जो उत्पादक राज्य है वो हमारा आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो धूपगढ़ है। कौन है? धूपगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। ए वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा धूपगढ़। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तेरा निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? ठीक है, तांबा खनिज कौन सा इसमें है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी वाला। ठीक है, जिसका नाम है अजूराइट। क्या नाम है? अजूराइट। इसको हम लोग अजूराइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो हीराकुंड बांध बनाया गया है आपका महानदी पे। कहाँ पे बनाया गया है? महानदी पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ठीक है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ठीक है, तो ये कोडाकू में है। कहाँ पे है? कोडाकू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ क्या हो जाएगा? सी। इसका आपका क्या हो जाएगा? कोडाकू। चलिए आगे आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, क्या बोला है? बोर्रा गुफाएं। ठीक है, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, तो यह है अंतरगिरी पहाड़ी। कहाँ पे है? अंतरगिरी पहाड़ी पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरगिरी पहाड़ी पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है क्वेश्चन, निशाकाश, जिसको बोलते हैं रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इनको हम लोग जानते हैं। देखिए आपका ऑप्शन का क्या क्या है इसमें। ठीक है, एक तो एस्ट्रॉयड, खगोली पिंड, तारामंडल, उल्का पिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास खगोली पिंड। क्या हो जाएगा? खगोली पिंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास खगोली पिंड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा आता है? तो शुक्र आता है। कौन आता है? शुक्र। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है एक और क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो NH 17 से जाना जाता था। किससे? NH 17 से जाना जाता था इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, जो कि पुलिस में पूछे गए थे 2019 में। तो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।